नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। पुणे में भीमा कोरेगांव में युद्ध की 207वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां 1 जनवरी 2025 को 207वां स्वर्ण दिन बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से करीब 10 लाख से ज़्यादा अनुयायी विजय स्तंभ पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक बुद्ध वंदना और धम्म याचना से हुई। इसके बाद महार रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने विजय स्तंभ को सलामी दी। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और सामाजिक विषमता खत्म करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन ने 280 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की थी और 40,000 से अधिक वाहनों के लिए स्थान तय किया था। सुरक्षा के लिए लगभग 8,000 पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई थी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के विचारों से प्रेरित यह आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके चलते 100 दिन की गरिमा और बढ़ गई। जी हाँ, आज हम खड़े हैं भीमा कोरेगांव, जो कि पुणे में स्थित है। आज 207वां वर्षगांठ है, जो कि शौर्य दिन पूरे होने को। हमारे साथ में महार बटालियन के एक सैनिक है, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर अभिवादन करने आए, सलामी देने आए, क्या बताएंगे? यहाँ आकर एक अलग ही आदमी को ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है आदमी एक प्रकार से स्वर्ग में पहुँचा है। जो हमारे महार रेजिमेंट के 500 वीरों ने बलिदान दिया है, उनका बलिदान की याद करके और उनको नमन करके हमें बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। यहाँ के जो धरती है वो 500 वीरों से पावन हो रखी है और ये पूरे इंडिया के अंदर एक SC ST OBC समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके अंदर बहुत बड़े शौर्य योद्धा पैदा हुए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर मुझे बड़े समय बाद आने का मौका मिला और यहाँ आकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि मैं 100% डिसेबल हूँ और अभी तक मेरे 36 सर्जरी हो चुके हैं और इसके बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि 100% आप डिसेबल है, लेकिन आपकी डिसेबल इच्छा नहीं है, जो कि आप नमन करने आए यहाँ पर। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं मतलब पिछले 4 साल से नहीं आ पाया, लेकिन 4 साल से पहले मैं लगातार 2 साल आया था। 4 साल से मैं हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल में मेरे रिहेबिलिटेशन चल रहा है। मेरा एक बहुत बड़ा इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उस वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ और लगातार स्टेप बाय स्टेप मेरी सर्जरीज हो रही है। इस वजह से मैं 4 साल से नहीं आ पाया था। आज पहली बार मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ठीक ठाक महसूस हुआ और फिर मेरे अंदर की शक्ति जाग उठी कि ये 500 वीरों ने अगर 28,000 पेशवाओं को नेस्तनाबूद कर दिया, तो क्या मैं उन वीरों को सलामी देने स्तंभ तक तो नहीं पहुँच सकता। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं भी यहाँ तक स्तंभ तक पहुँचा हूँ और मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। जी हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिज्ञा शुरू है और आप नमन करने के लिए इंटरव्यू देते समय आप नमन कर रहे हैं, तो ये कितना लाजमी है और लोगों को आप कैसे ऊर्जा देंगे? सर, मैं आपको यही बताऊंगा कि इतने बड़ा पराक्रम ये पूरे विश्व के हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। कहीं पे भी 500 वीरों ने 28,000 सेना का सामना अभी तक हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में। और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि यहाँ पे भीमा नदी के किनारे पे हमारे 500 वीरों ने इतना बड़ा बलिदान देकर विजय प्राप्त किया और उनको नमन करने के लिए आना, चाहे हम किसी भी हालत में, हमारे महाराष्ट्र ने पूरे देश के SC ST OBC समाज ने यहाँ नमन करने के लिए हर साल किसी भी हालत में पहुँचना चाहिए। बस यही मेरी सभी समाज को कामना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश विदेश से लोग यहाँ पर अभिवादन करने आ रहे हैं, जो कि आज ये साल का पहला दिन है। विजय स्तंभ यहाँ पर है भीमा कोरेगांव में। यहाँ पर शौर्य दिन मनाया जाता है, जो कि महारों का जो इतिहास है वहाँ पर नमन करने यहाँ पर भीम अनुयायी आते हैं एवं
यहाँ की जनता ये देश विदेश से आते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त है समाज कल्याण के, क्या बताएंगे आज संदेश क्या देंगे लोगों को, अपील क्या करेंगे? एक तो आज जो शौर्य दिन है और विजय स्तंभ को अभिवादन कर लिए भीमा कोरेगांव को लाखों जो लोग भक्त आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद अभिवादन करने आया था तो मैं देख रहा हूँ रास्ते में भीम सैनिक है जो शांततापूर्वक आ रहे हैं, बड़ी उत्साह से आ रहे हैं, घोषणा देते देते आ रहे हैं, जय जयकार करते आ रहे हैं। ये वातावरण एकदम अद्भुत वातावरण है जो साल में पहले ही दिन हमको देखने को मिल रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, यहाँ पे आके अभिवादन कीजिए और शांततापूर्वक यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और हमारे पार्टी के महासंचालक जो है वो भी यहाँ पे है, वो भी आपसे कुछ निवेदन करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्था के जो प्रमुख है संचालक वारे साहब, क्या बताएंगे आज आप लोगों से कैसे अपील करेंगे? लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नमन करने आ रहे हैं, 207वां वर्षगांठ है शौर्य गाथा जिसको कहा जाता है, क्या बताएंगे? सभी को सप्रेम जय भीम। इस वर्ष 2007वां शौर्य दिन का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें पूरे देश से, राज्य से भीम सैनिक आ रहे हैं। हर वर्ष इसका नियोजन जो अपनी कलेक्टर महोदय उनके अध्यक्षता में जो समिति है उनके मार्गदर्शन में होता है। इस वर्ष भी हम लोग 2-3 मंथ पहले से ही इसकी बैठकें शुरू किए थे और बहुत अच्छा सा नियोजन चला है, बहुत सारी बैठकें हुई है। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के माध्यम से हम लोग हर वर्ष यहाँ बुक स्टॉल लगाते हैं, बुक फेयर लगाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नॉलेज बुक फेयर ऐसा उसका नाम देते हैं हम लोग। लास्ट ईयर हमने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जिस थीसिस के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी, वो लास्ट ईयर हमने थीम रखा था। इस वर्ष भारतीय संविधान को जो 75 वर्ष हो रहे हैं वही हम लोगों ने ये बुक फेयर का थीम रखा है। उस संदर्भ में हम लोगों ने संविधान के जो विभिन्न आर्टिकल्स है, सब अनुच्छेद है, उसका भी वहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शन रखा है और उसी संदर्भ में हम लोग भारतीय संविधान जन जन तक पहुँचे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस बार माननीय जो हमारे सचिव है श्री विजय वाघमारे साहब, उनके मार्गदर्शन में 3 प्रकार के सर्वे कर रहे हैं। जो देश विदेश से जो अनेक भीम अनुयायी यहाँ पर आते हैं उनको भारतीय संविधान का कितना नॉलेज है उसका एक सर्वे कर रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया गया है उसका अपने लोगों को कितना नॉलेज है, कितना उपयोगिता है, उसके बारे में भी सर्वे कर रहे हैं। और तीसरा सर्वे जो महाराष्ट्र शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका अपने लोगों को कितना उपयोग होता है, उसमें क्या सुधारना होनी चाहिए, इस प्रकार का भी हम लोग तीसरा सर्वे कर रहे हैं। और ये अपना जो बुक स्टॉल है बार्टी का, वो बुक फेयर के उस साइड में है, वहाँ पर 37,000 बुक्स हम लोगों ने इस बार उपलब्ध करवाए हैं और 85% कंसेशन से हम लोगों ने वो भीम सैनिकों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए हैं। अभी तक जो उसकी बिक्री है उसमें 15% का जो कॉस्ट होता था, इट यूज टू बी डिफरेंट, मतलब 12 रुपया 13 रुपये इस प्रकार आता था। माननीय सचिव श्री विजय वाघमारे साहब जी ने चैत्यभूमि के जो अपना स्टॉल लगाया था वहाँ पर हमें अनुदेश दिए थे कि वो जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट टेंस ऑफ रुपीज़ में होनी चाहिए, मतलब 20 रुपया 30 रुपया 10 रुपया इस प्रकार से। तो उसी प्रकार हम लोगों ने इस बार कॉस्टिंग लगाई है कि जिसके वजह से जो चेंज रुपीज़ देने का या लेने का जो भी कुछ विषय आता है उसमें अपने सभी भीम सैनिकों को प्लस स्टॉल में जो समता सैनिक स्टॉल में जो हमारे जो बार्टी के जो कर्मचारी अधिकारी उपस्थित है उनको भी ये विषय ना आए, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने किया है। ये जो संपूर्ण उत्सव का जो आयोजन है उस आयोजन के लिए माननीय अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उन्होंने भी तैयारी की बैठक ली थी। माननीय संजय शिरसाट साहब जो सामाजिक न्याय मंत्री विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य, वो भी यहाँ स्थान पर स्वयं आए थे। और अभी सुबह से यहाँ पर माधुरी दाई मिसाल मैडम जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट सामाजिक न्याय जो, वो भी सब आए हैं और सभी शांततापूर्ण तरह से कार्यक्रम हो रहा है। और सभी लोग इसका आनंद लेंगे, यहाँ से प्रेरणा लेंगे और नया साल सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। याने सर्व आयोजन शासनाकडून प्रशासनाकडून पोलीस दलांकडून करण्यात आलेली आहे। देशाचे वेगवेगळे भागातून, महाराष्ट्राचे वेगवेगळे भागातून जे अनुयायी मोठ्या संख्येने येत आहे, अत्यंत उत्साहात इथे अभिवादन करण्यासाठी येत आहे। त्यांचे सर्व सोयीसुविधासाठी आम्ही सगळे सुसज्ज आहे
आणि मला पूर्ण विश्वास आहे सगळ्यांनी अत्यंत आनंदात इथे सगळे अनुयायी इथे दर्शन त्यांनी घेते. नाही नाही, संख्या भरपूर, संख्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आहे. फक्त पार्किंग आणि इतर सोयीसुविधा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात करण्यामुळे तितके गर्दी दिसत नाही, परंतु मोठ्या संख्येने जमाव आलेली आहे आणि अनुयायी मोठ्या संख्येने येत पण आहे. अंदाजन आज दिवसभरात 10 लाखचे वर लोक अनुयायी इथे येण्याची शक्यता आहे. सुरक्षाची विस्तृत उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. पोलीस दल आणि प्रशासनाचे वेगवेगळे विभाग सुरक्षाचे विषय असतील किंवा अनुयायीचे जे महत्त्वाची सोयीसुविधाचे विषय असतील, सर्व विस्तृतप्रमाणे चांगल्या रीतीने करण्यात आलेली आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे अनुयायीला कोणत्याही प्रकारची अडचण इथे येणार नाही. देखिए, आप देख रहे हैं आजू बाजू का परिसर कितना प्रसन्न वातावरण में यहाँ पे भीम अनुयायी लाखों की संख्या में आ रहे हैं। देश के बहुत ग्रामीण ग्राउंड लेवल से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कम से कम 1.5 लाख लोग अभी तक आके गए, जैसे कि महाराष्ट्र के DCM आके गए यहाँ पे, और बहुत सारे मिनिस्टर है जो भी यहाँ पे आता है सैल्यूट करके निकल जाता है। ऐसा इतिहास यहाँ पे इंग्रेजों और पेशवाई के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसका इतिहास यहाँ पे स्तंभ बोल के खड़ा है। और सभी भीम अनुयायियों के लिए सभी नागरिक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करके हमने दी है। तो ये समिति के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से ये पूरा काम हमने किया है। अभी आप स्तंभ के ऊपर देखोगे तो ये जो थीम है, ये संविधान का अमृत महोत्सव है, उसकी थीम हमने लगाई है कि हम देश में पूरे हमारे बहुजन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि संविधान कितना जरूरी है। देखिए, सभी तरह की उपाय योजना है यहाँ पे प्रशासन के लिए। ये आने वाले हमारे बहुत सारे लाखों लोगों के लिए जो सुरक्षितता है वो दिखाई जा रही है। कम से कम 9-10 हज़ार पुलिस कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए हैं। CCTV है उसमें, या मुफ्त बस है, मुफ्त ST है या ट्रेन है, सभी तरह की सुविधाएं प्रशासन और हम समिति के माध्यम से आने वाले लोगों के लिए दे रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी शौर्य दिन के लिए तो गवर्नमेंट और हम मिलके करते, लेकिन हम गवर्नमेंट से यही विनंती करते कि हमेशा के लिए ये सब सुविधाएं हमेशा के लिए गवर्नमेंट हमको दे दे। तर भीमा कोरेगावची ऐकल्यानंतर शौर्य गाथा, भीमा कोरेगावची ऐकल्यानंतर शौर्य गाथा, ऊन धुतो आमचा माता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे आमचा दाता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे आमचा दाता, आणि जो बाबासाहेबांना विरोध करेल त्याला घालू आम्ही लाथा. आणि मी जाता जाता कोरेगाव स्तंभाला सलाम करतो जाता जाता. तर आजचा दिवस आमच्यासाठी अत्यंत शौर्याचा दिवस आहे. 217 वर्षापूर्वी 7 वर्षापूर्वी याच ठिकाणी एक जबरदस्त अशा पद्धतीचा महार समाजाचा त्यांचं जे शौर्य होतं त्यांनी पेशव्यांना पळवून लावण्याचा प्रयत्न केलेला होता. आणि बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी माथा टेकण्यासाठी येत होते आणि लाखोच्या संख्येने प्रत्येक वर्षी आंबेडकरी जनता या ठिकाणी येते आणि भीमा कोरेगावच्या स्तंभाला सलाम करते. या ठिकाणी भीमा कोरेगावच्या स्तंभाचं जे स्मारक आहे त्याचं जे व्यापक अशा पद्धतीने स्मारक उभं राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य सरकारने त्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे, पण अद्याप काही ते स्मारक पूर्ण होत नाही आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या स्मारकासाठी 100-200 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा 200 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आणि या ठिकाणी जी जमीन आहे ही इथं लाखोच्या संख्येने लोक येतात आणि त्यामुळं या ठिकाणी एक 100 ते 200 एकर जमीन जी आहे ती या स्मारकासाठी मिळाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून शासनाच्या वतीनं मी प्रयत्न करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना मी बोलणार आहे आणि या ठिकाणी लाखो अनुयायी जे येत आहेत त्या सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतो. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो पक्ष आहे रिपब्लिकन पक्ष त्याला मजबूत करण्यासाठी गावागावामध्ये पोहोचवण्यासाठी मी आणि माझे सगळे सहकारी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. आणि आम्ही नरेंद्र मोदी या नेतृत्वाखाली बाबासाहेब आंबेडकरांची अनेक स्मारकाची कामं पूर्ण केलेली आहेत. मी भारत सरकारशी बोलणार आहे आणि भारत सरकारच्या पुरातत्व खात्याकडून टुरिझम खात्याकडूनही काय मदत मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे इथलं एक स्मारक आहे ते उच्चित स्मारक व्हावं अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. आणि ज्यांची जमीन आपण घेणार आहोत त्यांना त्याचा मोबदला मिळाला पाहिजे, त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. पण लवकरात लवकर हे स्मारक जे आहे ते 2-3 वर्षामध्ये पूर्ण व्हावं
अशी आमची प्रामाणिकपणे इच्छा आहे आणि या ठिकाणी मी या भीमा कोरेगावच्या स्तंभाला या ठिकाणी सलाम करतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. आज या इथे मी पाहतोय नुसतंच भीम अनुयायी नाही तर सर्व जाती धर्माचे लोक आणि अख्ख्या म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेट्समधून लोक आलेली आहेत. कर्नाटक असेल, यूपी असेल, बिहार असेल, तामिळनाडू असेल. त्यामुळे आज हा जो एक क्रांती संग्राम आहे तो आता हा संपूर्ण देशभर याचं लोट पसरलेलं आहे. लोकांमध्ये याची जाणीव झालेली आहे आणि या देशातला तमाम जो बहुजन वर्ग आहे, दलित आहे, कष्टकरी आहे, यांना आजचा दिवस हा स्वतःचा मुक्ती संग्रामाचा दिवस, आपल्याला मुक्ती मिळाली अशा पद्धतीने लोक पाहत आहेत. कारण ह्याच्या आधी ना त्यांना शिक्षणाची सोय होती, इतर कसलीही सोय नव्हती. परंतु जेव्हा हे युद्ध जिंकलं गेलं आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं बहुजनांच्या शिक्षणाची आणि इतर सर्व प्रकारची दारं या संग्रामानंतर खुलली आणि त्यामुळं आज लोकांमध्ये या दिवसाला अनन्यसाधारण महत्त्व आलेलं आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आज प्रचंड मोठा जनसमुदाय या इथं आलेला आहे आणि दिवसेंदिवस हा जनसमुदाय वाढत चाललेला आहे. हे बघा, त्याने येवो की न येवो हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या जनतेच्या मतांवरती होतात. त्यामुळे आज ते आहेत, उद्या नसतील. त्यांना जर महत्त्व वाटत असेल या दिवसात तर त्यांनी यायला पाहिजे. कोणी इथे आज या जनतेला कोणी आमंत्रित करत नाही, स्वतःहून येतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा अजून कुठचे मंत्री असतील ज्यांना या दिवसाचं महत्त्व कळतं ते स्वतःहून इथे येतील अशी माझी अपेक्षा आहे. ठीक आहे. धन्यवाद.